आंदोलन के 73वें दिन यानी आज किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ चक्का जाम किया। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर देश के बाकी राज्यों में दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक ये चक्का जाम रहा। किसानों के चक्का जाम को देखते हुए सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद प्रबंध किए हुए थे, जिसके मद्देनजर छुटपुट घटनाओं को छोड़कर किसानों का चक्का जाम शांतिपूर्ण रहा। देखिए रिपोर्ट। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप जिन तस्वीरों को देख रहे हैं, ये तस्वीरें किसानों के देशव्यापी चक्का जाम की हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने आज एक बार फिर से हुंकार भरी। धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, ट्रैक्टर जाम से लेकर किसानों ने हर रणनीति पर काम किया और आज किसानों ने चक्का जाम किया। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर देश भर के कई राज्यों में किसानों का चक्का जाम रहा। वहीं हरियाणा के कई जिलों में भी किसानों का चक्का जाम रहा। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक किसानों ने चक्का जाम किया। इस दौरान छिटपुट घटनाओं को छोड़कर किसानों का चक्का जाम शांतिपूर्ण रहा। किसान जाम में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पुलिस भी मुस्तैद रही। साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स भी कई इलाकों में तैनात रही। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के नाकों पर करीब 50,000 सुरक्षा बल तैनात किए, जिसमें अपने क्षेत्रों में निगरानी रखने के लिए स्थानीय पुलिस बल भी शामिल रहा। वहीं सीसीटीवी से नजर भी रखी गई। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि देश में किसानों का चक्का जाम शांतिपूर्ण रहेगा। उन्होंने कहा कि देश की मिट्टी से किसानों को जोड़ेंगे, नए युग का जन्म होगा। ये जन आंदोलन है। रोटी तिजोरी में बंद ना हो, ये उसका आंदोलन है। हमारी यही तो थी कि मल्टीनेशनल कंपनी खेत पे कब्जा ना करे। तो आ गया ना, जवान आ गया ना रक्षा के लिए। ये किसान की रक्षा पे ला गया कि मिट्टी पे कोई कंपनियां कब्जा नहीं कर सकती। आज देख रहे हैं आपने खेत, मेरे देश का खेत सुरक्षित है, लेकिन आपके खेत के आगे तो एक और बैरिकेडिंग लगा दी गई है। वो सुरक्षा कर रहे हैं उसकी मिट्टी से। दो राज्य हैं वहाँ पे प्रदर्शन, वहाँ पे कुछ इस तरह के हमको सूचना मिल गई। ये तिरंगा और किसान संगठन का एक झंडा लगा के कुछ लोग उपद्रव हो रहे हैं। उसकी पुख्ता हमारे पास वो सबूत पकड़े हमने। वहीं किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि किसानों की मौत किसी को दिखाई नहीं देती। साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन करने वाली विदेशी हस्तियों का भी आभार व्यक्त किया। आज का चक्का जाम पूरे देश में है। 12 बजे से 3 बजे तक 3 घंटे का प्रोग्राम है और क्योंकि सरकार ने कई तरह के हथकंडे और क्रूरता अपनानी शुरू कर दी है। हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, लेकिन हमारे रास्ते में कील गाड़ने शुरू कर दी। हमारे रास्ते में सीमेंट की दीवारें बनानी शुरू कर दी। सामान भी ना जाके ले आए, लंगर का सामान भी ना ले आए, और उससे जो है वो स्थानीय लोगों को भी और ज़्यादा परेशानी हो गई है। तो नेट बंद कर दिया और दिल्ली में जाने से ट्रेनें बंद कर दी, हमारा पानी बंद कर दिया। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो मानवता से हटके हैं। जाम शुरू करने से पहले किसान नेताओं ने आम जनता से माफी मांगी। किसान नेताओं ने कहा कि वो आम जनता से माफी मांगते हैं क्योंकि लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये 3 घंटे की समस्या आने वाले बेहतर समय के लिए है। मैं आपके माध्यम से हमारी जनता से माफ़ी मांगता हूँ, और माफ़ी इसलिए है कि 3 घंटे के लिए उनके असुविधा होगी, मैं उसके लिए उनसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपका ये 3 घंटे का जाम इस गूंगी बैरी सरकार को एक संदेशा देने का माध्यम है, और हमारा किसी को परेशान करने का कोई उद्देश्य नहीं है। चक्का जाम से पहले ही एहतियातन दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशन के गेट भी बंद कर दिए गए। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन पहले से ही अलर्ट पर था। किसानों के चक्का जाम को देखते हुए डीएमआरसी ने मंडी हाउस, आईटीओ, दिल्ली गेट, विश्वविद्यालय, लाल किला, जामा मस्जिद, जनपद, खान मार्केट, नेहरू प्लेस के मेट्रो स्टेशन पर एंट्री एग्जिट गेट बंद कर दिए। वहीं राहुल गांधी ने किसानों के चक्का जाम का समर्थन करते हुए ट्वीट किया और कहा कि किसानों का शांतिपूर्ण सत्याग्रह देश हित में है। राहुल ने कृषि कानून को न केवल किसान मजदूर के लिए घातक बताया, बल्कि देश की जनता के लिए भी घातक करार दिया। किसानों का आंदोलन 73 दिनों से लगातार जारी है, जिसमें अब तक
किसानों की सरकार के खिलाफ बगावत की कई तस्वीरें देश ने देखी हैं, जिसमें कुछ दिल को झकझोर देने वाली थी तो कुछ हिंसक भी। वहीं आज के चक्का जाम में गनीमत ये रही कि किसानों का चक्का जाम शांतिपूर्ण रहा। अब देखना ये होगा कि कृषि कानून अब किसानों की रणनीति क्या रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।